नहीं तो फिर ऐसे कौन से हथियार का इस्तेमाल किया था उन्होंने, क्योंकि वहाँ पे तो लोकेशन देख हुई है। नहीं, वो घर के पीछे से चढ़े हैं। घर के पीछे से एक पेड़ है, पेड़ का सहारा लिया, एक सीढ़ी का भी इन्होंने सहारा लिया, क्योंकि 2 जने थे तो एक जना ऊपर चढ़ा, फिर दूसरा उसकी मदद से चढ़ा। और घर में अंदर घुसने के लिए एक किचन की खिड़की थी जो कि खुली हुई थी, तो उसका इस्तेमाल किया गया। जी, रिकवरी हमने इनसे करवाई है। ऑल्दो इन्होंने जो इयररिंग्स और रिंग्स चुराए थे वो बेच दिए थे, जो पैसा इन्होंने बेच कर लिया था वो हमने रिकवर करवाया। अरेस्टिंग एक हमने जो है 2 हमने फरीदाबाद से ही पकड़े हैं, 2 यहाँ राजीव, वैसे रहने वाले सब यहाँ राजीव कॉलोनी के ही हैं, यही रहते हैं आसपास, बट 2 की अरेस्टिंग फरीदाबाद से हुई है। एक को हमने देवास एमपी मध्य प्रदेश से पकड़ा है। मैम ये घर अपने साथ लेके आते, क्योंकि जहाँ तक घर के ही हथियार इस्तेमाल किए थे, कैंची और चाकू घर के ही यूज किए गए थे। जी, क्योंकि एंट्री किचन में हुई तो किचन में चाकू था तो जी जी जी। इससे पहले कितनी क्रिमिनल एक्टिविटीज में इनकी इन्वॉल्वमेंट पाई गई थी? एक के खिलाफ 3 केस हैं, धीरज के खिलाफ, और दूसरा शाहनवाज है उसके खिलाफ 1 केस दर्ज है, सब चोरी के। ये सारे इकट्ठे मिलके ही वारदात को अंजाम देते थे सब मिलके, या अलग-अलग गैंग है? नहीं, अलग अलग पुराने केसेस अलग अलग हैं, बट इस वाले में हमारे ये तीनों ही मुलजिम हैं। एक जो है नीचे रेकी कर रहा था, देख रहा था कि कोई आ तो नहीं रहा, और घर के अंदर जो है 2 लोग गए थे। उस समय महिला अपने कमरे में सो रही थी जब ये लोग घर में घुसे थे, तो क्या उन्होंने, क्योंकि जहाँ तक महिला को बंदी भी बनाया था उन्होंने, ऐसा महिला को चोट के निशान आए? नहीं, ऐसा नहीं है, सिर्फ चाकू दिखाया था तो उन्होंने सामान मांगा, उन्होंने डर के मारे वो सामान दे दिया। ये तीनों मैम फ्रेंड हैं या फिर? जी, तीनों एक ही राजीव कॉलोनी में रहते हैं, सेक्टर 58 के एरिया में, तो तीनों एक दूसरे को जानते हैं। सुबह 6:30 बजे। जी। इसके अलावा ये क्या काम करते हैं? ये लोग कंपनी में, फैक्ट्री में नौकरी करते हैं।